एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोयू जुनही को सैंग-क्यू से बचा लेता है और उसे वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो ना तो उन्हें वहां से देखकर भाग जाया करो। जिसे सुनकर जुनही उसे बताता है कि मैं खुद उसके पीछे गया था। तो गोयू कहता है कि तुम सच में पागल हो गए हो और मैं हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तुम्हें बचाने के लिए। फिर जुनही उसे बताता है कि इससे पहले मैं सुयोन के साथ था और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी दादी का नेकलेस तुम्हें उसके पास से ही मिला था। तो गोयू कहता है हाँ, और उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसने क्यों उसे चोरी किया था। जुनही कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने मुझे बताया है कि उसे वो गिरा हुआ मिला था और तुम्हें इस बात को लेकर गलतफहमी हो गई है। तो गोयू उससे कहता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि मैंने खुद उसे आईपॉड चोरी करते हुए देखा था और जब मैंने उसका बैग चेक किया तो वो चेन भी उसके बैग में ही थी। जुनही भी कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन उसने वो चेन नहीं चुराई क्योंकि आज मैंने जब उसे चोरी करते हुए देखा ना तो उसके बाद वो रो रही थी और मुझे लगता है ज़रूर कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। फिर 2023 में देखते हैं कि सुयोन डॉक्टर गो से कहती है कि मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब मुझे तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि मेरा ऐसे करने से बात इतनी नहीं बिगड़ती। और उसे बताती है कि जब मैं 16 साल की थी ना तब मैंने पहली बार चोरी करी थी और मैंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का ब्रेसलेट चुराया था। इनफैक्ट मैं उसे चुराना नहीं चाहती थी मगर एक दिन मैंने उसे चुरा लिया और तब से ही मेरी चोरी करने की आदत बढ़ती गई। इसके बाद 2006 में दिखाते हैं कि जुनही गोयू से पूछता है कि तुम्हें पता है कि सेल्यूलर मेमोरी क्या होती है। तो गोयू उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में मत पूछा करो और ये बोलकर सो जाता है। वहीं जुनही याद कर रहा होता है कि कैसे अब उसे गोयू की तरह ही पीनट्स खाने से एलर्जी होने लगती है। फिर अगले दिन जुनही गोयू की तरह ही सुबह जल्दी उठकर अपनी दादी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उन्हें उनके नाम से बुलाता है। बाद में गोयू भी अपनी मॉम को कॉल करके उनसे पूछता है कि सेल्यूलर मेमोरी क्या होती है। तो उसकी मॉम उससे बताती है कि इसका एक एग्जाम्पल जुनही है। जैसे जो भी ऑर्गन डोनेट करने वाला होता है उसके ऑर्गन सेल्स में उस डोनर की पर्सनालिटी और हैबिट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है जो उसके ऑर्गन के थ्रू उस इंसान की कुछ हैबिट्स दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जिसे सुनकर गोयू सारी बातों को याद करने लगता है कि कैसे जुनही में चेंजेस आए हैं। वो बिना चश्मे के देखने लगा है, अपनी दादी को उनके नाम से बुलाता है और कबूतर से भी डरता है और इतना ही नहीं उसने सैंग-क्यू से भी फाइट की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयोन एक ज्वेलरी शॉप में जाकर इयररिंग चोरी करने वाली होती है जिसे जुनही देख लेता है और वो उसे वहां से ले जाता है मगर बाहर खड़ा गोयू उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो जुनही उसे बताता है कि सुयोन मुसीबत में है और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। गोयू पूछता है कैसे, चोरी करने में उसकी हेल्प कर कर। तो जुनही उससे कहता है कि उसने चोरी नहीं की और वो ये सब जो भी करती है इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। गोयू भी कहता है कि चाहे कोई भी वजह हो तुम बस उससे दूर रहो और पूछता है कहीं ये सब तुम सेल्यूलर मेमोरी की वजह से तो नहीं कर रहे। जुनही कहता है नहीं, वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी तुम्हारी तरह, लेकिन हम लोग बस फ्रेंड्स हैं। जिसे सुनकर गोयू कहता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता लेकिन हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जिनसे हमें खतरा हो और तुम्हें भी सुयोन से अपनी फ्रेंडशिप को ख़त्म करना होगा। और ये सुनते ही जुनही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है कि मुझे उसके साथ कैसे रहना है, तुम बस इन सब से दूर रहो। इसके बाद हम 2023 में देखते हैं जहाँ सुयोन डॉक्टर गो के साथ लंच कर रही होती है और तभी सुनटक वहाँ आ जाता है जिसे देखकर सुयोन उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम कितना चेंज हो गए हो और उससे पूछती है क्या तुम भी यहाँ डॉक्टर हो। तो सुनटक उसे बताता है हाँ। फिर इसके बाद हम 2006 में देखते हैं कि क्लास में एक लड़की का वॉलेट चोरी हो जाता है जिसका इल्ज़ाम सुयोन पर लगता है मगर चेक करने पर उस लड़की को उसका वॉलेट मिल जाता है। लेकिन इसके बाद क्लास में सभी लोग सुयोन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उसे अजीब नज़रों से देखते हैं जिस वजह से वो घबराकर वहाँ से चली जाती है और उसे बाहर जाता हुआ देखकर जुनही उसे रोकने लगता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर जुनही क्लास में आता है जहाँ उसे पता चलता है कि पूरी क्लास सुयोन को चोर बुला रही है।
ये देखकर जुनही उस लड़की से पूछता है क्या तुम में से किसी ने उसे चोरी करते हुए देखा? तो वो लड़की कहती है कि मैंने बस सुना था और गोयू भी उससे इसी वजह से बात नहीं कर रहा क्योंकि वो एक चोर है, जिस बात का पता तुम्हें भी है। फिर जुनही गोयू के पास आकर उससे पूछता है क्या तुमने सबको सुयोन के बारे में बताया है? गोयू पूछता है यही ना कि वो एक चोर है, और क्या तुम्हारे लिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि वो बस तुम्हारी फ्रेंड है, तो तुम इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम भी उसे पसंद करते हो? और जब पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि सुयोन एक चोर है तो तुम उसके साथ कैसे रह पाओगे और लोगों से कैसे नजरें मिलाओगे? क्योंकि ये बात रूमर नहीं है बल्कि सच है, जो कि एक ना एक दिन बाहर आ जाएगा, जिसे सुनकर जुनही अपने बेस्ट फ्रेंड गोयू को मारने लगता है और फिर उन दोनों में फाइट हो जाती है।